आप सभी दोस्तों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आनंद परमानंद। दोस्तों, आज का हमारा विषय है जीव और आत्मा। जीव और आत्मा ये क्या हैं? ये दोनों एक हैं या दोनों अलग अलग हैं? ये किस प्रकार से हैं, कैसे हैं, इस शरीर के अंदर इनकी क्या क्या क्रियाएं हैं, इस सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं जीव को कि ये जीव क्या चीज़ है। जैसा हमारा अनुभव है उसके अनुसार पांच तत्व के समूह को ही जीव का नाम दिया गया है। जब भी पांच तत्व एकत्रित होते हैं, पांच तत्व का एक इकट्ठा समूह बनता है, संगठन बनता है। अगन, गगन, जल, धरण, पवन, ये पांच तत्व हैं। तो इन पांचों तत्व के इकट्ठा होने पर जीव की उत्पत्ति होती है। इसी को जीव का नाम दिया गया है। फिर इसके साथ में पांच तत्वों का संगठन बना, ये इकट्ठे हुए एक जीव का रूप बन गया, एक जीव की उत्पत्ति हो गई। लेकिन जब तक उस जीव के अंदर, उस शरीर के अंदर आत्मा का प्रवेश नहीं होता है, तब तक वो जीव एक पुतले की माफिक होता है, एक पत्थर की माफिक होता है। क्योंकि इस शरीर के अंदर एक रोशनी के लिए, एक कथा ज्ञान के लिए, इस शरीर की हर हलचल के लिए आत्मा का इस शरीर में प्रवेश करना जरूरी है। तभी जाकर के ये एक पूर्ण शरीर का रूप होता है। इस प्रकार से जीव और आत्मा दोनों अलग अलग हैं। जीव पांच तत्व का एक पुतला है, एक संगठन, एक समूह है, और आत्मा उस परमात्मा का एक अंश है, उस परम तत्व का एक अंश है, उस परम ताकत का, परम शक्ति का एक अंश है, जिसने अपने पता नहीं कितने अरबों खरबों, कोई गिनती नहीं है, अंश इस पृथ्वी के ऊपर उतारे हुए हैं, जिनका अलग अलग शरीरों में, अलग अलग बॉडियों में अलग अलग कर्म क्रिया होती है। जो भी इंसान इस मानव शरीर में रहते हुए जैसा कर्म करता है, जैसी क्रिया करता है, उसी प्रकार से उसको आगे का रास्ता मिलता है। आत्मा के बारे में काफ़ी बातें हैं। आत्मा एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी ताकत है जो न कभी जन्मती है, न कभी मरती है, जिसका न कोई रंग है, न कोई रूप है, जिसका न कोई नाम है, न कोई गंध है, जिसको न कोई शस्त्र काट सकता है, न कोई वायु उसका कुछ बिगाड़ सकती है, न अग्नि उसको जला सकती है। कोई भी अस्त्र या शस्त्र उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकता है। वो एक इतनी बड़ी ताकत है, उस ईश्वर की देन है, उसका एक अंश है। रही बात कोई भी आत्मा
किसी भी शरीर में प्रवेश, जब वो शरीर के अंदर प्रवेश करती है तो वो निर्लेप होती है, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता। लेकिन जब इस जीव की रचना होती है, 5 तत्वों का संगठन एक समूह बनता है, जीव की रचना होती है, और इस जीव को रोशन करने के लिए, इसको पूर्ण रूप में लाने के लिए जब आत्मा प्रवेश इस जीव के अंदर करती है, इस शरीर के अंदर करती है, तो उसके साथ साथ में बहुत सी बातें कुछ ऐसी हैं जो और भी इस शरीर के अंदर प्रवेश हो जाती हैं। जैसे जीव की उत्पत्ति, 5 तत्व, 25 प्रकृति, उसके बाद में चाहे तो आप ये कहें कि उस परमात्मा परम तत्व ने इस आत्मा की परीक्षा लेने के लिए, या उसको आप क्या नाम दें वो आपकी मर्जी है, इस शरीर के अंदर 5 ऐसे दुष्ट कहो, ठग कहो, कुछ भी कहो, वो भी इस आत्मा के पीछे लगाए हैं, जिनको साधु संतों ऋषि महात्माओं ने काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ये 5 क्रियाएं इस आत्मा के पीछे लगाई गई हैं। इसके इन 5 क्रियाओं के साथ में 3 गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, और 4 वर्ती भी इसके पीछे हैं, शूद्रवर्ती, वैश्यवर्ती, क्षत्रियवर्ती और ब्रह्म। ये कुछ ऐसे सिस्टम, ऐसी क्रियाएं जो हैं वो इस आत्मा के पीछे लगाई हैं, इसको घेरा गया है कि चाहे तो आप ये कह सकते हैं कि परमात्मा इस आत्मा की परीक्षा ले रहा है, चाहे आप कुछ भी समझें, लेकिन ये भी इसके पीछे लगाई गई हैं। क्योंकि जब ये आत्मा इस शरीर में आई थी, इसमें प्रवेश किया था, तो इसके ऊपर कोई दाग नहीं था, कोई लांछन नहीं था, ये पापी नहीं थी, दोषी नहीं थी। लेकिन जैसे ही इस शरीर के अंदर ये प्रवेश इसने किया, तो उसके तुरंत बाद इसके पीछे ये इतने ठग, इतने बदमाश लग गए कि इसको चारों तरफ से घेर लिया गया, और इसके समझ में नहीं आया कि कौन सा रास्ता अपनाया जाए, कैसे अपनाया जाए, कैसे इनसे बचा जाए, और कैसे मेरी भलाई हो, कैसे मैं उस परम तत्व से, परमात्मा से, मेरे मालिक से मिल सकूं जहाँ से मैं बिछड़ी थी। अगर आता है तो इसका रास्ता सिर्फ सतगुरु है। अगर कोई आत्मा सतगुरु की शरण में चली गई, कोई जीव सतगुरु की शरण में चला गया, तो सतगुरु उसका रास्ता बताता है, और सतगुरु के बताए हुए रास्ते के अनुसार अगर जीव चलता रहता है तो जीव और आत्मा दोनों का उद्धार हो जाता है। जीव 5 तत्वों का पुतला, 5 तत्व समय के अनुसार अपनी अपनी स्थिति में चले जाते हैं, और आत्मा जहाँ से बिछड़ी थी, जहाँ से वो अपना रास्ता भटकी थी, जिस परम ताकत से उसका संधि विच्छेद हुआ था, वो एक दिन उस परम ताकत से मिल जाती है, उस परम शक्ति से मिल जाती है, उस परमात्मा से मिल जाती है, और इस प्रकार से उस आत्मा का निदान हो जाता है। इस प्रकार से ये जीव और आत्मा दोनों अलग अलग हैं, इनके अलग अलग काम हैं, अलग अलग रास्ते हैं, अलग अलग इनका सिस्टम है। जीव अलग है, आत्मा अलग है, लेकिन एक इस सृष्टि को चलाने के लिए, इस सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए एक मानव रूपी पुतला तैयार किया गया, जिसके अंदर 5 तत्व इकट्ठे हुए, जिसने जीव का रूप धारण किया और उसको
शक्तिमान यानी प्रकाशमय करने के लिए उसके अंदर आत्मा का प्रवेश किया गया। इस प्रकार से एक मानव शरीर का पूर्ण रूप तैयार हुआ और आगे वो उस जीव के ऊपर, उस इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा रास्ता अपनाता है, कैसी क्रियाएं वो करता है। उस आधार से उस आत्मा का आगे का रास्ता चुना जाता है। इसी के साथ आप सभी को जय जवान जय किसान यूट्यूब चैनल की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आनंद परमानंद।